टूटने जा रहे हैं, सपा छोड़ के जा रहे हैं। अब यहाँ नहीं रहेंगे, पेट भर गया है। ऐसे ममता के यहाँ पेट भर गया, सब चल दिए उधर, वैसे इधर से टूट के जाएंगे। दाना और गाना कब तक चलेगा ऐसा अफसाना? बड़ी टूट होने जा रही है, हमको जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा टूटेंगे। केवल बकवास करना आपकी आदत है, इसका आपको इलाज कराना चाहिए। बंगाल में टीएमसी टूटी, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के फिर से टूटने की अटकलें हैं। ऐसे में योगी सरकार में मंत्री और सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओपी राजभर ने ये दावा करके सबको हैरान कर दिया है कि समाजवादी पार्टी भी टूटने वाली है। इसकी शुरुआत राजभर के एक ट्वीट से हुई, उसमें उन्होंने क्या लिखा वो भी बताएंगे, लेकिन पहले राजभर की मुंह जबानी सुना देते हैं, दिखा देते हैं कि वो अमित शाह को दी गई किस चिट्ठी का जिक्र करते हुए ये दावा कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि राम गोपाल जी ने एक चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह जी को थमाया और उन्होंने चिट्ठी लिया और हाथ जोड़ा, ये भी हाथ जोड़े, मुस्कुराए, अपना चल दिए राम गोपाल जी। तो चिट्ठी में क्या लिखल हो पता है? क्या लिखा? कि सीबीआई ने जो एफआईआर में खनन वाले में नाम अखिलेश जी का डाला है उसको बचाना है, और गोमती रिवर फ्रंट में जो परिवार का हमारे लड़के का और शिवपाल जी का नाम इन लोगों को बचाना है, और ये फला फला सांसद हैं, इनको आपके साथ हम भेज देते हैं, हम लोगों का जान बचा रहे हैं। चिट्ठी आपने पढ़ ली क्या लिखे बतावे राम गोपाल? राम गोपाल जी बतावे कि क्या लिख रहे हो चिट्ठी में, वो क्यों नहीं खुलासा करते हैं? वो अपना बचे बदे गायत्री प्रजापति जेल में रही हैं, खनन वाले मंत्री जिनके खिलाफ एफआईआर सीबीआई ने किया, उसी में अखिलेश जी का एफआईआर में नाम हो। आई जो तो राती के गुलदस्ता लेके भिड़ जाते हो योगी जी के, इनकी जान बचौले रहा मंचवा पर। तो सांसद किस तरीके से मदद करने वाले हैं जो चिट्ठी में आप जिक्र? अरे सब टूटने जा रहे हैं, सपा छोड़ के जा रहे हैं। अब यहाँ नहीं रहेंगे, पेट भर गया है। ऐसे ममता के यहाँ पेट भर गया, सब चल दिए उधर, वैसे इधर से टूट के जाएंगे। आ रहा है बिल ना, महिला बिल पास होना है ना, समझ में आ रहा है बात ना? बड़ी टूट होने जा रही है। 37 में कितने? बड़ी टूट होने जा रही है, हमको जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा टूटेंगे। समाजवादी पार्टी की ओर से भी जवाब आ गया है। पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन ने राजभर को इलाज कराने की सलाह दी है और कहा है कि अपनी दुकान चलाने के लिए ऐसे दावे ना करें। जिस समाजवादी पार्टी ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हाफ किया है, और वो तैयारी है 2027 में भाजपा को साफ करने की, तो भाजपा के लोग बौखलाए हैं, उनके सहयोगी बौखलाए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी जिस तरीके की बात कर रहे हैं केवल अपनी दुकान चलाने के लिए, अब समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पीडीए के नारे के साथ भाजपा को हराने का इंतजाम कर लिया है। आप भी हार रहे हैं, आपके दल में एक भी एमएलए जीत करके नहीं आने वाला है, और आप तो सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। कभी प्रधानमंत्री जी को गुजरात भेज रहे थे, कभी योगी जी को गोरखपुर भेज रहे थे, अब समाजवादी पार्टी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। तो आपके सूत्र, आपकी सोच, आपके कार्यक्रम जैसे हैं वो सब उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। केवल बकवास करना आपकी आदत है, इसका आपको इलाज कराना चाहिए। अब लगे हाथ राजभर का वो ट्वीट भी पढ़कर सुना देते हैं, जिसके चलते सपा में टूट की अटकलों को हवा मिली। समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी सौंपी है। खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है। महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, समूची सपा भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठी है। ओपी राजभर ने पिछला विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव की पार्टी सपा के साथ मिलकर लड़ा। उस समय वो योगी को पानी पी पी कर कोसते थे। भाषा की मर्यादा भी कई बार पार की, लेकिन अब वो उन्हीं योगी की सरकार में मंत्री हैं। आजकल अखिलेश यादव पर प्रेम बरसा रहे हैं। अखिलेश लंदन चले जाएं, जहां उनकी बेटी पढ़ाई करती है, तो उन्हें तंज करते हैं कि अगर घूमने जाना था तो लंदन और पेरिस की जगह काशी, अयोध्या, मथुरा, नैमिषारण्य या मां विंध्यवासिनी धाम क्यों नहीं जाते। हाल ही में ओपी राजभर की पार्टी ने बीजेपी से अगले साल की शुरुआत में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 32 सीटों की मांग की है।
2022 में राजभर की पार्टी सुभाष सपा ने सपा के साथ गठबंधन में 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 6 पर जीत हासिल की थी। नतीजों के कुछ महीनों बाद पाला बदलकर राजभर बीजेपी के साथ आ गए। ऐसे में सवाल है कि राजभर के दावे में कितना दम है, कहीं वो सीटों के लिए दबाव बनाने के लिए ये सब बयान तो नहीं दे रहे। लोकसभा चुनाव की बात करें तो सपा ने 2024 में 37 सीटें जीती थीं, जो 2019 के मुकाबले 32 ज़्यादा थीं। वहीं बीजेपी 62 से 33 सीटों पर पहुंच गई थी। राजभर का बयान ऐसे समय आया है जब चर्चा गर्म है कि मोदी सरकार मॉनसून सत्र में लोकसभा में 2/3 का आंकड़ा जुटाने में लगी है, जो कि मौजूदा नंबर के हिसाब से 360 है। एनडीए के पास 293 सांसद हैं। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी और शिवसेना में चल रही उठापटक के बीच शिवसेना यूबीटी के जिन 6 सांसदों की बगावत की खबरें आ रही हैं और कांग्रेस से नाराज डीएमके के 22 सांसदों को भी जोड़ लें तो आंकड़ा 360 नहीं पहुंचता है। खबर लिखने तक राजभर के बयान पर प्रोफेसर राम गोपाल यादव का कोई जवाब नहीं आया है। मॉनसून अभी यूपी पहुंचा नहीं है। संसद के मानसून सत्र शुरू होने में भी अभी समय है। आने वाले कुछ दिनों में बदलते मौसम और राजभर के दावे को लेकर छाए बादल साफ हो जाएंगे। इस खबर के लिए इनपुट दिया है लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव ने।